बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई, जहां अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी। चंद्रभान पासवान को भाजपा ने मिल्कीपुर से बनाया प्रत्याशी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया था प्रत्याशी। कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी का किया है समर्थन। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव से किया है किनारा। सपा और बीजेपी के बीच में मिल्कीपुर सीट पर सीधी टक्कर। इस संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अयोध्या से राहुल जुड़ चुके हैं। हाँ राहुल, बताइए कि मिल्कीपुर सीट से जो बीजेपी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है, तो इसमें जनता की क्या राय है उनको लेकर? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज 14 जनवरी को भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और रुदौली के निवासी चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर की कमान सौंपी है और अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं जनता में काफी उत्साह दिख रहा है मिल्कीपुर की जनता में। और एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि भाजपा ने जब जब नया पत्ता या नया दाव जहां भी चला है, वहां पे कहीं न कहीं भाजपा को मजबूती हुई थी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2017 में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को भी मिल्कीपुर नए चेहरे थे और नई कमान दी गई थी, जहां पर भाजपा अपना पत्ता सेट करने में कामयाब हुई थी और चुनाव जीता था अवधेश प्रसाद को हरा के। तो वहीं पूरी जो रणनीति है इस उपचुनाव में, भाजपा कहीं न कहीं नई योजना के साथ मिल्कीपुर इस उपचुनाव को अयोध्या में शुरुआत कर रही है। क्योंकि चुनाव भी ये नए तरीके से योजनाओं को 6 मंत्री को उपचुनाव में लगाया गया है और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाल रखी है और नए प्रत्याशी को इस समय मैदान में भाजपा ने जो इंतजार लोगों था वो भी दूर कर दिया और नया प्रत्याशी मिल्कीपुर की जनता के बीच उतार दिया है। जी जी, चंद्रभान पासवान को क्या इससे पहले भी टिकट दिया है बीजेपी ने? जी, ये पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि नए प्रत्याशी है भाजपा में। ये रुदौली से जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी है, तो अभी भाजपा में ये रुदौली से पहली बार जहाँ तक देखा जाए तो ये टिकट पा रहे हैं। जी, तो इससे पहले क्या ये किसी और पार्टी में थे? जी, अभी जो जानकारी मिल रही है तो ऐसे कोई बड़ी पार्टी में अभी तक मौजूद नहीं थे। पहली बार इन्होंने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा से टिकट लेने में कामयाब हुए हैं और काफी जुझारू नेता। ये रोमांचक लड़ाई आपको मिल्कीपुर में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 महीने से ही अपनी तैयारी में चुनाव में लगे थे चंद्रभान पासवान। और वहीं सपा ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया अजीत प्रसाद। तो दोनों युवा नेताओं के बीच ये चुनाव है और देखना ये है कि योगी जी अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं। चंद्रभान पासवान युवा जो नेता है उनके ऊपर आपने दाव लगाया। चंद्रभान पासवान देखते हैं कि कितना योगी जी की साथ बचा पाते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पे है। जी जी, और जैसे कि सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उनके बारे में क्या जनता की क्या राय है? क्या समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके का उनका रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजीत प्रसाद मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। वो 2 बार जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार वो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह है क्या अवधेश प्रसाद अपने बेटे को जीत लग कर साथ दिला पाएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो अजीत प्रसाद ने छोटा या बड़ा कोई भी चुनाव जो लड़ा है उसमें जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। जी, राहुल, जैसे कांग्रेस ने भी सपा प्रत्याशी का समर्थन किया है, तो क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान पहुंच सकता है? जी, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मायावती ने भी यहाँ इस मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ भी बोलने से इनकार किया। कोई अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि हम किसके तरफ है किसके नहीं। तो ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए प्लस साबित होगा मिल्कीपुर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल, अब देखने वाला ये विषय होगा कि फरवरी में जब ये चुनाव होंगे तो किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों से ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।